लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो साल 2026 में लाखों भारतीय महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का सच बन चुका है। वर्किंग मदर्स का बैलेंस एक्ट। ये कोई लिखित कानून नहीं, बल्कि वो अदृश्य संघर्ष है जिसमें कामकाजी माताएं हर दिन ऑफिस, घर, बच्चों, करियर और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। महामारी के बाद बदली हुई कार्य संस्कृति, वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस की खींचतान, चाइल्ड केयर की जटिलताएं और बढ़ता मानसिक दबाव, इन सब ने मिलकर कामकाजी माताओं के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि महिलाएं काम कर सकती हैं या नहीं, सवाल ये है क्या सिस्टम उन्हें टिके रहने देता है। 2026 की वर्क कल्चर को देखें तो तस्वीर मिली जुली है। कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को खत्म करके फिर से फुल टाइम ऑफिस मॉडल की ओर लौट रही हैं, तो कुछ हाइब्रिड सिस्टम अपना रही हैं। लेकिन इस बदलाव का सबसे गहरा असर वर्किंग मदर्स पर पड़ा है। जिन महिलाओं ने वर्क फ्रॉम होम के दौरान बच्चों के साथ रहते हुए काम और मातृत्व को किसी तरह संभाला, उनके लिए अचानक ऑफिस लौटना आसान नहीं रहा। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, ट्रैफिक में समय गंवाना, तय समय पर मीटिंग्स अटेंड करना और शाम को घर लौटकर फिर से घर की जिम्मेदारियां निभाना, ये सब मिलकर दिन को एक ना खत्म होने वाली ड्यूटी में बदल देता है। वर्क फ्रॉम होम को कभी महिलाओं के लिए वरदान माना गया था, लेकिन समय के साथ इसकी सीमाएं भी साफ होने लगी। घर से काम करते हुए महिलाओं का ऑफिस और घर का फर्क लगभग खत्म हो गया। लैपटॉप बंद होने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ और किचन वर्क, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, सब कुछ उसी समय पर चलता रहा। कई वर्किंग मदर्स ने महसूस किया कि वो घर पर रहते हुए भी ऑफिस में पूरी तरह मौजूद हैं और ऑफिस में रहते हुए भी घर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। ये दोहरी मौजूदगी धीरे धीरे थकान और बर्न आउट में बदल गई। ऑफिस वापस बुलाने की नीति ने एक नई चिंता को जन्म दिया, चाइल्ड केयर। भारत में आज भी संगठित और सुलभ चाइल्ड केयर सुविधाओं की भारी कमी है। छोटे बच्चों की माताओं के लिए ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि बच्चे को किसके पास छोड़ा जाए। क्रैच की व्यवस्था हर ऑफिस में नहीं है और जहां है भी वहां सीटें सीमित है या शुल्क इतना अधिक है कि वो महिलाओं की सैलरी का बड़ा हिस्सा खा जाता है। दादा दादी या नाना नानी का सहारा हर परिवार के पास नहीं होता और निजी नैनियों पर निर्भरता आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से भारी पड़ती है। वर्किंग मदर्स के लिए चाइल्ड केयर केवल व्यवस्था का सवाल नहीं, भरोसे का सवाल भी है। हर माँ ये चाहती है उसका बच्चा सुरक्षित हाथों में हो, लेकिन विकल्पों की कमी उन्हें समझौते के लिए मजबूर करती है। कई महिलाएं बच्चे के बीमार पड़ने पर या स्कूल से अचानक कॉल आने के डर में लगातार तनाव में रहती हैं। ऑफिस मीटिंग के बीच फोन की घंटी उनके लिए घबराहट का कारण बन जाती है। ये मानसिक दबाव धीरे धीरे उनके काम की गुणवत्ता और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। हाल ही में एक और सच्चाई उभरकर सामने आई है, वर्किंग मदर्स की मेंटल हेल्थ। लंबे समय तक ये मान लिया जा गया था कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से सब कुछ संभाल लेती हैं, लेकिन अब शोध और अनुभव दोनों ये बता रहे हैं कि लगातार मल्टीटास्किंग, अपराध बोध और सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं को मानसिक रूप से थका रही हैं। कई कामकाजी माताएं ये महसूस करती हैं कि वो ना तो ऑफिस में पूरी तरह सफल हो पा रही हैं और ना ही घर में परफेक्ट माँ की भूमिका निभा पा रही हैं। ये भावना उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। ऑफिस का इस दबाव को कम करने की बजाय कई बार बढ़ा देता है। देर तक बैठने की उम्मीद, अचानक मीटिंग्स, वर्क लाइफ बैलेंस पर सिर्फ स्लोगन और वास्तविक सहानुभूति की कमी, ये सब वर्किंग मदर्स के लिए अतिरिक्त चुनौती बनते हैं। कई महिलाएं मातृत्व के बाद प्रमोशन की रेस में पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि उनसे ये मान लिया जाता है कि उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। ये सोच न सिर्फ भेदभावपूर्ण है, बल्कि प्रतिभा के नुकसान का कारण भी बनती है। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस के बीच ये बहस दरअसल विकल्प की बहस है। वर्किंग मदर्स के लिए एक ही मॉडल सब पर लागू नहीं हो सकता। किसी के लिए ऑफिस जाना राहत हो सकता है, तो किसी के लिए घर से काम करना जरूरी। असली जरूरत है लचीलापन, काम के घंटे,
स्थान और आउटपुट को लेकर। जब महिलाओं को ये भरोसा मिलता है कि उनका काम उनके परिणामों से आंका जाएगा, ना कि उनकी कुर्सी पर बिताए गए घंटों से, तब वो बेहतर प्रदर्शन कर पाती हैं। कई कंपनियां ये समझने लगी हैं कि चाइल्ड केयर और मेंटल हेल्थ सपोर्ट केवल फायदे नहीं बल्कि उत्पादकता के निवेश हैं। जहां ऑफिस क्रेच, चाइल्ड केयर सब्सिडी, फ्लेक्सिबल शिफ्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां महिलाओं का रिटेंशन बेहतर देखा गया है। कामकाजी माताएं जब ये महसूस करती हैं कि उनकी चुनौतियों को समझा जा रहा है, तो संगठन के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहती हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात करें तो ये केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये उस माहौल से जुड़ा है जहां महिलाएं बिना डर के अपनी सीमाएं बता सकें, जहां बच्चे की बीमारी के कारण छुट्टी लेना कमजोरी ना समझा जाए, जहां मातृत्व को करियर ब्रेक नहीं, जीवन का हिस्सा माना जाए। ऐसे वातावरण में महिलाएं अपराध बोझ से मुक्त होकर काम कर पाती हैं। सरकार और नीति निर्माताओं के लिए भी एक संकेत है। मातृत्व लाभ कानून, कैच नियम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तभी प्रभावी होंगी जब उनका पालन जमीन पर हो। असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिए तो स्थिति और भी कठिन है, जहां न वर्क फ्रॉम होम का विकल्प है न पेड लीव का। 2026 में वर्किंग मदर्स के बैलेंस की बात करते समय इस बड़े वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज भी अधिकांश घरों में चाइल्ड केयर की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां पर ही आती है। जब तक पितृत्व को बराबरी की जिम्मेदारी नहीं माना जाएगा, तब तक वर्किंग मदर्स का संतुलन अधूरा रहेगा। ये बदलाव कानून से नहीं, सोच से आएगा, जहां पिता का बच्चे के साथ समय देना मदद नहीं, जिम्मेदारी माना जाएगा। वर्किंग मदर्स की कहानी संघर्ष की कहानी जरूर है, लेकिन ये क्षमता और धैर्य की भी कहानी है। ये महिलाएं हर दिन अपने लिए रास्ता बनाती हैं, सिस्टम की खामियों के बावजूद आगे बढ़ती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्हें हर बार अकेले ही लड़ना होगा, या 2026 वो साल बनेगा जब वर्क कल्चर, चाइल्ड केयर सिस्टम और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलकर उनका साथ देंगे। आज नारी न्यूज में हमने जिस वर्किंग मदर्स बैलेंस एक्ट की बात की, वो हमें ये समझाता है कि संतुलन कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर समाज चाहता है कि महिलाएं काम करें, नेतृत्व करें और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, तो उसे उनके मातृत्व को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा। वर्क फ्रॉम होम बनाम ऑफिस की बहस से आगे बढ़कर अब जरूरत है इंसान केंद्रित कार्य संस्कृति की, क्योंकि जब एक कामकाजी मां संतुलन में होती है तो उसका असर सिर्फ उसके करियर पर नहीं, उसके बच्चे, परिवार और पूरे समाज पर पड़ता है। नारी न्यूज में आज के लिए इतना ही। अगली बार बात करेंगे फिर एक नए विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.